अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने हफ्ते के रोज़ मुल्क भर में लॉकडाउन जुज़वी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ माशी सरगर्मियों की इजाज़त देना है। इमरान खान ने नाइजीरिया के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए तरक्की पजीर मुल्कों को कोरोना वायरस के साथ साथ गुर्बत और इफलास से जिंदगियां बचाने के चैलेंज पर तबादला ख्याल किया है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को निज़ाम सेहत बेहतर बनाने के लिए अपने मुल्क के हर मुमकिन माली ताउन का यकीन दिलाया है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से 150 पाकिस्तानी मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 30 जाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि कौम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 38 अमवात हुई हैं, जबकि दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2,65,000 से ज्यादा हो गई है। खजाने के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा है कि कारोबार की मावनत और रोज़गार की फराहमी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने भारत को खित्ते का अमन और सलामती तबाह करने की किसी भी मुहिमजोई से बाज रहने पर जोर दिया है। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा, श्रीनगर और दीगर इलाकों में आज ज़बरदस्त भारत मुखालिफ मुजाहिरे किए गए। तुर्की ने मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों में तोसी के इसराइली मंसूबे की मजम्मत की है। से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अगर आपको नज़ला जुकाम है तो दूसरे लोगों से कम 1 मीटर के फासले पर रहें। कोशिश करें कि ऑफिस, स्कूल या भीड़ में जाने की बजाय घर पर रहें और लोगों से गले मिलने या हाथ मिलाने से इज्तनाब करें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी की सूरत में अपने डॉक्टर से फौरी रुजू करें। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फोन नंबर 111157 और हुकूमत पाकिस्तान की कायम करदा सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राबिता करें। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते से मुल्क भर में लॉकडाउन जुज़वी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद आवाम की तरफ से सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ माशी सरगर्मियों की इजाज़त देना है। आज इस्लामाबाद में कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद ज़राए इब्लाग को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया गया है ताकि आवाम की ज़िंदगियों को आसान बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा, हमने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं, दिहाड़ीदार मुश्किल में हैं, कई स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। हमें ये खतरा है आज की बंद ही बिल्कुल ना हो जाए इनमें से कहीं, इसके बाद जब लॉकडाउन खोले तो ये बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। उन्होंने कहा कि मुहासिल में 35% कमी आई है, जबकि बरामदात भी कम हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने आवाम से अपील की कि ये अब जो अगला फेज आ रहा है, ये हम कितने कामयाब होते हैं इस फेज में, आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर आप इस वक्त हम सब एक मिलके कौम बन के अगर हम खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन करें और एहतियात करें, और जो SOPs हर जगह हमने SOPs बनाए हुए हैं, अब ये आप पे जिम्मेदारी है, कितने कामयाब होते हैं इस फेज में। ताहम उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस हद से ज़्यादा बढ़े तो हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। इमरान खान ने कहा कि हमें बिलखुसूस नादार तबकात को कोरोना के साथ साथ भूख और दीगर बीमारियों से भी बचाना है। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क की तारीख में मुस्तहक अफराद की इमदाद के लिए सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है जो कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करके आलमी मंडी में कम कीमतों के समरात आवाम तक पहुंचाए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर इत्तफाक राय नहीं हो सका, इसलिए सूबों के इत्तफाक राय तक इसे बंद रखा जाएगा। कोरोना वायरस के बारे में वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन्स डॉक्टर फैसल ने कहा कि मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर ने फैसलों की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया,
हेल्थ सिस्टम पे दबाव आया है, आ सकता भी है, लेकिन जो आज की मौजूदा सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि तमाम सूबों से हमारा राब्ता रहता भी है और आज खास तौर पे सुबह NCOC में इस मामले पे भी गुफ्तगू हुई और हमने ये तखमीना लगाया है कि इस वक्त जो तमाम सूबों में हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें कुछ इजाफा तो जरूर हुआ है पिछले चंद दिनों में कोरोना के मरीजों का, लेकिन किसी सूरत भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है या वो खत्म के करीब भी है। मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने फैसलों की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया, पहले सिर्फ चंद मखसूस कारोबार के लिए दुकानें खोलने की इजाजत थी, अब ये फैसला किया गया है कि ये जो छोटी मार्केटें हैं उनको भी खोलने की इजाजत हो। उन्होंने कहा कि अशियाए खुरानोश और अद्वियात के अलावा तमाम कारोबारी मराकज़ हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल बंद रहेंगे। सनत और पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने कहा, हफ्ते के रोज से हमने मुतफिका फैसला किया है सूबों के साथ भी और तमाम इकाइयों के साथ कि हम मंदरजा झैल सनत जो है उसको खोलने जा रहे हैं। पाइप मिल्स, पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टील और एल्यूमिनियम, इनकी तमाम दुकानें और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जून को नहीं खुलेंगे बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिजल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। कौमी सलामती डिवीजन के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा, जितनी जल्द हो सके तमाम पाकिस्तानियों को जो आना चाहते हैं उनको वापस लाएं, लेकिन हमें महफूज तरीके से वापस लाएं। लगभग 20,000 के करीब हिफाजत से पाकिस्तान हम ला चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के अफ्रीका के साथ ताल्लुकात के इक़दाम के तहत नाइजीरिया के साथ खुसूसन तिजारत और इक़्तिसादी शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उन्होंने ये बात नाइजीरिया के सदर मोहम्मदू बुहारी के साथ आज टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कही। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस की आलमगीर वबा से पैदा होने वाले गैर मामूली समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान और नाइजीरिया को एक जैसी सूरत हाल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात को उजागर किया। इमरान खान ने कोरोना वायरस के साथ साथ गुर्बत और अफलास का मुकाबला करते हुए लोगों की जिंदगियां बचाने के हवाले से तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजों को भी उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा, IMF, आलमी बैंक और दीगर शराकतदारों के हौसला अफजा किरदार का एतराफ़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इजाफी इक़दामात और शरह नमू के हुसूल के लिए इजाफी वसाइल मुख्तस करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए दोनों मुल्क न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दिलचस्पी लेने वाले दीगर मुल्कों के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के वफ्द की सफीर ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में ताउन की गर्ज से यूरोपीय यूनियन के इक़दामात के बारे में बताया। सफीर ने इस बात को उजागर किया कि यूरोपीय यूनियन ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की मदद के लिए 15 करोड़ यूरो मुख्तस किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन 2 तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ के बढ़ते हुए रुझान पर इत्मीनान का इज़हार किया। तमाम शोबों में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की शराकत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मजीद इक़दामात पर गौर किया गया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा अहमद नसीर अल मोहम्मद अस्सबा ने पाकिस्तान को सेहत का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अपने मुल्क के हर मुमकिन माली ताउन का यकीन दिलाया है। वो आज वीडियो लिंक के जरिए अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से बातचीत कर रहे थे। अहमद नसीर अल मोहम्मद अस्सबा ने मईशत, दिफा और अस्करी शोबों में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 5 से 10 साला स्ट्रेटेजिक मंसूबे की तजवीज़ दी है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने कुवैती हम मनसब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से तरक्की पजीर ममालिक के लिए कोरोना वायरस के वबा में आलमी कर्जों की रियायत का मुतालबे से आगाह किया। उन्होंने अपने कुवैती हम मनसब को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि वहाँ मुसलसल लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने कोरोना वायरस से निपटने और अहम 2 तरफ़ा अमूर पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए हर माह 2 मरतबा मुशावरत पर इत्तफ़ाक़ किया है।
सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज ने कहा है कि सऊदी अरब में 150 पाकिस्तानी कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हुए हैं, जिनमें से 30 जाँ बहक हो गए हैं। वह आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन समेत मुतादिद इक़दाम कर रही है और इस वबा से मुतासिर होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में 209 से ज़ायद मुल्कों और रियासतों को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत से दीगर मुल्कों की निस्बत इस वबा की वजह से शरह अमवात बहुत कम है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से 30,000 पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं और हम उनकी वापसी के लिए इंतजामात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फ्रांस ने कहा है कि कौम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम और मुल्क के बेहतरीन मफाद में फ़ैसले कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का पहले दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें अपनी कौम को कोरोना वायरस और भूख दोनों से बचाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नादरा और यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद और कारोबार और मईशत को मदद देने के लिए 12 खरब 40 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया है। शिबली फ्रांस ने कहा कि पूरी कौम ये समझती है कि बीमार मईशत माजी के बदउनवान हुक्मरानों की पॉलिसियों का नतीजा है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के बायस 38 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मजीद 1523 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 24,073 हो गई है। सिंध में 8,640, पंजाब में 9,077, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712, बलोचिस्तान में 1,659, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 521, गिलगित बल्तिस्तान में 388 और आज़ाद कश्मीर में 76 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। वायरस से अब तक 6,400 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से हलाकतें 2,65,000 से तजावुज़ कर गई हैं और इस वायरस से मुतासिरा मरीजों की मजमूई तादाद 38,20,000 से ज़ायद हो गई है। वायरस से 13,03,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में वायरस से सबसे ज़्यादा 74,800 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और मुतासिरा अफराद की तादाद 12 लाख है। इसके बाद बरतानिया है, जहां 30,074 अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं। मुतासिरा अफराद की तादाद 2 लाख से ज़ायद है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के अरकान के इजलास की सदारत करते हुए मुशीर खजाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का सबसे अहम हदफ कारोबार में सहूलत और रोजगार के मौके फराहम करना है। डेयरी एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुशीर खजाना के साथ हालिया बरसों में सनत को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया और सनत की तरक्की के लिए तजावीज़ पेश की। मुशीर खजाना ने सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में और FBR और डेयरी की सनत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक खसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और मुल्क भर में डेयरी के कारोबार को होने वाले मुनाफे और नुकसानात के बारे में मालूमात और आदादो शुमार फ्राहम करेगी। खजाने के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में रकम की महफूज मुंतकिली की रजिस्ट्री के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कही। उन्होंने कहा कि महफूज रजिस्ट्री का खुसूसन उन छोटी सनतों को फ़ायदा होगा जिनके पास रहने के लिए काबिल मुंतकिली इमलाक नहीं होती। उधर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों को मदद और ताउन फ्राहम करने के हवाले से एक और इजलास की भी सदारत की। मुशीर खजाना ने कहा कि इस स्कीम में इस बात पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए कि छोटे कारोबारों से ताल्लुक रखने वाले मेहनतकशों को उनकी नौकरियों से बरतरफ नहीं किया जाना चाहिए। हुकूमत PIA के ताउन से अमरीका में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इतवार से खुसूसी चार्टर परवाजें चलाने का इरादा रखती है। इब्तदाई तौर पर इतवार को वाशिंगटन DC से इस्लामाबाद और बुध को कराची के लिए 2 खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट न्यू जर्सी से लाहौर के लिए एक और परवाज चलाई जाएगी, जिसके लिए तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा।
अमरीकी सफीर पॉल जोन्स ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका पाकिस्तान में कोरोना वायरस से माली तौर पर सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आज जारी किए गए वीडियो पैगाम में सफीर ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए $50 लाख और ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चों के प्रोग्राम के लिए $25 लाख अमरीकी इमदाद का ऐलान किया है। सफीर ने अपने पैगाम में कई पाकिस्तानियों की तरफ से अमरीकियों के लिए हमदर्दी और यकजहती के इजहार पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमरीकी भी कोरोना वायरस में मुब्तला पाकिस्तानियों के लिए इसी तरह की हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि हुकूमत के जामे और सख्त इक़दामात की बदौलत आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में है। कौमी राबता कमेटी के इजलास के दौरान आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के 78 मुसद्दिका मरीज सामने आए हैं। उनमें से 58 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं और मराकज़ सेहत से फारिग कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सिर्फ 20 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। राजा फारूक हैदर खान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को बेनकाब करने पर पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत को कोरोना वायरस के नाम पर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वह ऐसे किसी भी गैर दानिशमंदाना और गैर जिम्मेदाराना इकदाम से गुरेज करे जिसके खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल काबिज भारतीय फौज के जालिमाना फौजी लॉकडाउन की वजह से मुसलसल खराब हो रही है। तर्जुमान ने कहा कि हमने एक बार फिर आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो सूरत हाल का नोटिस ले और भारत के गैर कानूनी इकदामात पर इससे जवाब तलबी की जाए जो जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहे हैं। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी से मजीद कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की नाम नहाद कार्रवाइयों की आड़ में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी और बेगुनाह कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को जाली मुकाबलों और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा कि भारत को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कश्मीरियों का जज्बा मान नहीं कर सकता और उनके हक पर मबनी तहरीक आज़ादी को ताकत से नहीं दबा सकता। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में सख्त मज़ाहमत कश्मीरियों पर भारतीय जारहियत और मजालिम का बराह रास्त रद्द अमल है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान दरअंदाजी के भारतीय इल्जामात को एक बार फिर बेबुनियाद और मन घड़त करार देता है, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना है और जाली कार्रवाइयों की आड़ लेना है। मकबूजा कश्मीर में पुलवामा, श्रीनगर और दीगर अजला में आज जबरदस्त भारत मुखालिफ मुजाहरे किए गए। लोगों ने ये आला मुजाहिद कमांडर रियाज नाइको और आदिल अहमद की शहादत पर एहतजाजी मुजाहरे किए। भारतीय फौजियों की फायरिंग से जिला पुलवामा के इलाके बेगपुरा में एक शख्स शहीद हो गया। फौजियों और मुजाहिरीन के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें भी हुईं। भारतीय फोर्सेज एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए गोलियों और पैलेट गन्स का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिससे 20 अफराद जख्मी हो गए। काबिज इंतजामिया ने नमाज़े जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के खौफ से रियाज नाइको और दीगर शोहदा की मैयतें उनके अहले खाना के हवाले नहीं की और उन्हें फौज के ज़ेर इंतजाम कब्रिस्तानों में खुफिया तौर पर दफन कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहेगा। सैयद अली गिलानी की सरबराही में कायम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने रमजानुल मुबारक के हवाले से मुज़ाहमती कैलेंडर जारी कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कश्मीरियों से कहा है कि वो कल अपने गांव और शहरों में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करें। भारत के शहर विशाखापट्टनम में एक पॉलीमर प्लांट में कीमियाई गैस के खराज के वाक़े में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। 300 से ज़ायद अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 1.5 अफराद को प्लांट से निकाल लिया गया है, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक करीबी गाँव से है। तुर्की ने इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों को तोसी देने की मज़म्मत की है। तुर्की की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि ये इक़दाम इसराइल के तसल्लुत और मजालिम की पॉलिसी का तसलसल है। बयान में कहा गया कि मंसूबे से इसराइल की जानिब से गैर कानूनी बस्तियों की तामीर की घिनौनी सरगर्मी के जरिए फ़लस्तीनियों के हकूक़ गस्ब करने का सिलसिला जारी रखने की मुहिम का इजहार होता है।
ترکی نے اسرائیلی وزیر دفاع کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی حصے عرفات میں 7,000 غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کی منظوری کے ایک دن بعد اس اقدام پر شدید تنقید اور مذمت کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب ہم شامل کریں گے کھیل کے میدان سے کچھ خبریں۔ سابق آل راؤنڈر اظہر محمود اور عبدالرزاق نے عمران خان کے ساتھ ڈریم پیئر بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پی سی بی کی ڈریم پیئر مہم کو مداحوں، سابقہ اور موجودہ کھلاڑیوں کی جانب سے خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ سابق آل راؤنڈرز اظہر محمود اور عبدالرزاق نے عمران خان کے ساتھ ڈریم پیئر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اظہر محمود کہتے ہیں کہ موجودہ کھلاڑیوں میں شاہین افریدی کے ساتھ بالنگ اور بابر اعظم کے ساتھ بیٹنگ کرنا چاہوں گا، جبکہ عبدالرزاق نے جاوید میانداد کو اپنا ڈریم پیئر چن لیا۔ گوگلی ماسٹر مرحوم عبدالقادر اور دوسرا کے موجد ثقلین مشتاق کی جوڑی پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی بہترین سپن جوڑی قرار پائی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ڈریم ٹیسٹ پیئرز مہم میں جوڑیاں بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر متحرک 9 لاکھ کرکٹرز، مداحوں اور کرکٹ پنڈتوں نے جادوگر سپنر اور گوگلی ماسٹر مرحوم عبدالقادر اور دوسرا کے موجد ثقلین مشتاق کی سپن جوڑی کو اپنی پسندیدہ جوڑی قرار دیا ہے۔ مرحوم عبدالقادر اور ثقلین مشتاق نے اپنے ٹیسٹ کیریئرز میں بالترتیب 236 اور 208 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ دونوں کھلاڑیوں پر مشتمل تصوراتی جوڑی شاندار لیگ اور آف سپن کمبینیشن کی بنیاد پر مقبول ہوئی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے سابق کرکٹر یونس خان نے کہا ہے کہ نمایاں بلے بازی کے لیے کارکردگی میں تسلسل لانا ضروری ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے موجودہ اور ایمرجنگ بلے بازوں کو کریز پر مزاحمت کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سابق کرکٹر نے کھلاڑیوں سے ایک اچھے بیٹسمین کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ میں بہتری لانے پر بھی زور دیا۔ یونس خان نے کہا کہ فیلڈنگ میں بہترین کھلاڑی کی انفرادی محنت پر منحصر ہوتی ہے۔ میں اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ برطانیہ کے ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر نے آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ملاقات کی۔ ڈی ایف آئی ڈی کی سربراہ انابیل جیری بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ مشیر خزانہ نے پاکستان میں ٹرانزیکشن رجسٹری کے اجراء پر ڈیفڈ کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ڈیفڈ کے درمیان تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ پاکستان ہوزری ایسوسی ایشن کے نائب چیئرمین شفیق بٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کاروبار اور صنعت کی بحالی میں معاونت کرے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری صنعت مشکلات کا شکار ہے اور ہمیں حکومت کا تعاون درکار ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 424 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,304 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 176.025 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 208.973 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ہیسکول پیٹرول کمپنی کے سب سے زیادہ 16.085 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 331 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 75 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 243 میں کمی، جبکہ 13 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 95 روپے کا اضافہ، جبکہ یونی لیور فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 785 روپے کی کمی ہوئی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 81,974 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 51,065 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 42,091 میٹرک ٹن برآمدی اور 48,974 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل ہیں۔ تجارتی خبریں آپ نے سنی۔ اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ سرائکی اور مارواڑی زبان کے مقبول لوک گلوکار کرشن لال بھیل انتقال کر گئے۔ 55 سالہ گلوکار کرشن لال گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، جن کی طبیعت سنبھل نہیں سکی اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ گلوکار کرشن لال بھیل نے نہ صرف پاکستان میں اپنی آواز کا جادو جگایا، بلکہ متعدد ممالک میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ کرشن لال بھیل کو 18 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कृष्ण लाल बहल के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लोक मौसीकी में उनकी खिदमत तादेर याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा जाहिदा परवीन की 45वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की ये रिपोर्ट। 7 मई सन 1975 को पाकिस्तान की मशहूर मुगन्निया जाहिदा परवीन लाहौर में वफात पा गई। वो सन 1925 के लगभग अमृतसर में पैदा हुई थी। जाहिदा परवीन ने मौसीकी की इब्तदाई तालीम बाबा ताज कपूरथला वाले सारंगी नवाज से हासिल की। बाद में वो तकरीबन 7 बरस तक उस्ताद हुसैन बख्श खां अमृतसर वाले सारंगी नवाज से गायकी के रमूज सीखती रहीं। जाहिदा परवीन ख्याल गायकी पर मुकम्मल अबूर रखती थी, मगर उनके जोहर काफी की गायकी में खुले। जब उन्होंने खुद को ख्वाजा साहब की काफियों के लिए मखसूस कर दिया तो फिर वो इस सल्तनत कलाम की बिला शिरकत गैरे बेताज मलका बन गईं। उनके इसी मुनफरिद असलूब गायकी की वजह से उन्हें मलका काफी का खिताब दिया गया। जाहिदा परवीन लाहौर में मियानी साहब के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज खला में फिल्म की शूटिंग करके तारीख रकम करने जा रहे हैं। हॉलीवुड का शुमार दुनिया की बड़ी और जदीद फिल्म इंडस्ट्री में होता है और यहाँ की फिल्में महंगे बजट, जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन एनिमेशन और ग्राफिक्स के बायस दुनिया भर में मकबूल हैं। और अब हॉलीवुड जमीन की बजाय खला में फिल्म की शूटिंग करके एक और संग मील उबूर करने जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के साथ राबिते में हैं और चाहते हैं कि वो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में फिल्म की अक्सबंदी के लिए बैरूनी खला में जा सकें। अगर ऐसा हो जाए तो टॉम क्रूज पहले अदाकार बन जाएंगे जो खला में फिल्म की शूटिंग के लिए सफर करेंगे। पाकिस्तान की मारूफ मेकअप आर्टिस्ट नबीला ने कोरोना से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए नबीला सैलून खोलने की तैयारी कर ली है। चंद रोज कबल मेकअप आर्टिस्ट नबीला ने अपने सैलून के इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो पैगाम शेयर किया जिसमें कहा कि कोरोना के बायस सबसे ज्यादा परेशानी का शिकार कारोबारी सनत है, लेकिन ये हम सब का इंतखाब है। अब आपको बताएंगे कि मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब और कश्मीर के चंद अजला में बारिश हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम रात के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत परेदन, शहीद बेनजीराबाद 46, सिब्बी, मोहनजोदाड़ो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने हफ्ते के रोज मुल्क भर में लॉकडाउन जुज़वी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ मुआशी सरगर्मियों की इजाज़त देना है। इमरान खान ने नाइजीरिया के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए तरक्की पजीर मुल्कों को कोरोना वायरस के साथ साथ गुर्बत और अफलास से जिंदगियां बचाने के चैलेंज पर तबादला ख्याल किया। कुवैत के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान को निज़ाम सेहत बेहतर बनाने के लिए अपने मुल्क के हर मुमकिन माली ताउन का यकीन दिलाया है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से 150 पाकिस्तानी मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 30 जाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि कौम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 38 अमवात हुई हैं, जबकि दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2,65,000 से ज्यादा हो गई है। खजाने के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा है कि कारोबार की मुआवनत और रोजगार की फ्राहमी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तुर्की ने मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों में तोसी के इसराइली मंसूबे की मजम्मत की है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह।
सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद जासिर, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क, मुदीर खेल की खबरें, तिजारती खबरें और साइंस और फन की खबरें माजिद अली महमूद, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद साद, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।